मसीह में हम जानते हैं, मसीह में मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। आमीन। अभी आपको लग रहा है कि यार ये क्यों हो गया, कोई भी प्रॉब्लम लीजिए, ये बीमारी क्यों आई है। अब यीशु मसीह कहने लगा, चलिए बोलने लगे, प्रभु प्रभु वो कह रहा जो दोस्त है लाजर वो तो बीमार है, वो तो मरने की हालत में तो मर गया है, ऐसे ऐसे बात आने लगी। तब प्रभु ने कहा ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि हम जानते जो मसीह में हैं उनके लिए हर बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। मैं जानता हूं कंडीशन कुछ भी हो जाए, हम अपने बेटे का रिश्ता करने गए थे, उन्होंने आकर के लड़की देखी तब पैसा खर्च हुआ, फिर हम देखने गए लड़की को तब बहुत पैसा खर्च हुआ, ये तो खर्चा बहुत हो रहा है, उसके बाद भी बात नहीं बनी है, ये तो दिक्कत हो रही है। पर आप इसको दिक्कत मत कहिएगा, आप कहिएगा परमेश्वर तेरा धन्यवाद, चूंकि आपने कहा मसीह में मसीहियों के लिए जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। अब तो परमेश्वर आपके जीवन से उन लोगों को जो बाधाएं हैं, जो कांटे हैं, जो नेगेटिव है, उनको उन लोगों को निकालेगा और तुम्हारे भीतर से तुम्हारे परिवार से निकाल करके बाहर फेंक देगा, और जो सही लोग हैं उनको तुमसे जोड़ेगा, क्योंकि वो उसका ये वायदा है। मसीह में मसीह को जो कुछ होता है भलाई को उत्पन्न करता है। पर जो वो भलाई को उत्पन्न करता है तो मुझे डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे कह दिया है मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ। मैं देख रहा था अभी फास्टिंग प्रेयर के दिन थे, तो एक परिवार में था, मैं कई बार बता दिया मैंने, कई बार पहला सेशन जो मिले रहा था उसमें मैंने बताया कि बच्चे क्या है, फास्टिंग प्रेयर चल रही है, मैंने बता दिया एग्जाम होंगे, डरने की जरूरत नहीं है, वचन से बताए। एक चैप्टर मैंने उनको पढ़वा दिया, एक संडे पूरा मैंने इसी पे लिया, उनको समझा दिया। उसके बाद भी अभी फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर थी, एक परिवार आ गया, दूसरा नहीं आया, एक बच्चा आ गया, दूसरा नहीं आया। और जब मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, कहते हमारा प्रैक्टिकल है, हमारा एग्जाम है। तो परमेश्वर से अलग होकर के तुम कुछ कर सकते हो? जो बाइबल में लिखा तो भाई कुछ नहीं, भाई देखो बाइबल है, लिखा है बाइबल में कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अब आओगे, बाद में आओगे, धक्के खा के आओगे, आना तो पड़ेगा ही, क्योंकि यही जीवन है। और जिसने एक बार स्वाद को चख लिया वो तो कहीं जा ही नहीं सकता। जब तुमको बता दे डरने की जरूरत नहीं है, अब ये सोच रहे हम ज्यादा पढ़ाई करेंगे, ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा जागेंगे तो हम जीत जाएंगे। अब क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि खुद ही उलझे हुए। जब बता दिया तुमको कि जो योजना मैंने तेरे लिए बनाई वो हानि के लिए परंतु लाभ ही की है, जब लाभ की है तो हम क्यों नहीं समझ रहे? जो कि अज्ञानता के कारण, प्रॉब्लम्स के कारण नहीं, प्रॉब्लम के कारण नहीं लिखा है ना, बीमारी के कारण नहीं लिखा है, शैतान ये नहीं लिखा कि शैतान के होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। मेरी प्रजा नाश होती है तो मेरे ज्ञान के ना होने के कारण। अब कंडीशन क्या है? उपवास में नहीं आएंगे, प्रार्थना नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे एग्जाम चल रहे हैं, परमेश्वर को महत्वता नहीं देते। मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, बता रहा था मैं कि 100 साल पहली बात है, 1924 की बात है। एरिक नाम का एक व्यक्ति रनर था, उसको दौड़ना था, उसको तो ओलंपिक में दौड़ना था 100 मीटर की दौड़ में। जब उसको पता चला कि उस दिन तो संडे है तो वो दौड़ में नहीं दौड़ा, उस दिन उसने कैंसिल कर दिया और वो पहले चर्च गया। ध्यान से समझिएगा, पहले वो चर्च गया और लोगों को पता लगा कि अरे काबला चर्च गया है। ओलंपिक दौड़ छोड़ करके वो गोल्ड मेडल ले सकता था, जीत सकता था, पर लोगों ने उसको पागल कहा, हंसे उस पर। वो अकेला ही ऐसा बंदा रहा होगा जिसके मन में एक विश्वास होगा, यदि परमेश्वर मेरे पक्ष में है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? यदि प्रभु मेरे साथ है तो मेरा लॉस हो ही नहीं सकता, और यदि लॉस होता भी है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देना। वो संडे को गया, प्रार्थना की, लोगों ने पागल कहा। कुछ दिन बाद शायद नेक्स्ट डे अब 400 मीटर की दौड़ होनी थी। 400 मीटर की दौड़ जब उसने दौड़ी और वो जीता, 100 मीटर में दौड़ने वाला 400 मीटर की दौड़ में दौड़ा और गोल्ड मेडलिस्ट बना। आमीन। अब समझिएगा कि इतने साल पे 100 साल पहली बात मैं आपको बता रहा हूँ। एरिक नाम का एक व्यक्ति था, इस तरह से था, 100 मीटर की दौड़ की, संडे पड़ा, उसने मना कर दिया मैं नहीं दौड़ूंगा, और फिर अगले दिन वो 400 में दौड़ा और 400 में परमेश्वर ने जीत से जिता दिया। यदि तू मेरे लिए कुछ खोता है, यदि तू मेरे लिए कुछ छोड़ता है, कुछ छोड़ती है, तो प्रभु का फायदा जिस किसी ने मेरे लिए घर बार, माँ बाप,
खेत खलियान परिवार ऑफिस छोड़ा है, उसे इस समय में 100 गुना दूंगा और बड़ा नाम कर दिया। आज मसीह लोग भी उसकी टेस्टमनी से आशीष पाते हैं। दुनिया जिसको पागल कह रही थी उनकी भी आंखें खुली की खुली रह गई, और ये क्या हो गया, ये कैसे जीत गया। हाँ, यही यहोवा है, यही मेरा नाम है। और जो मुझ पर विश्वास करते हैं वो निराश तो हो सकते हैं कुछ समय के लिए, परंतु वो लज्जित होने नहीं देगा, क्योंकि उसने कहा मैं तेरा परमेश्वर, मैं तेरा प्रभु हूँ। आमीन।